रजब ने ये कहा था कि मैं इस बारे में कुरान हल्फ पे हाथ रख के कह सकती हूँ कि रजब ने ये बात की थी, और मैं अदालत में हर जगह पे ये हल्फ रख के कह सकती हूँ कि रजब ने ये बात की थी कि मैं 10 की लेता हूँ तो क्या मैं 10 से निकाह करूँ। और हाँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो मैंने ऐसे सलमान जैसे लड़के को पसंद किया, और मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इंसान गलतियों का पुतला होता है और गलती सबसे होती है। बहन डर गई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ जी एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। यार आज की वीडियो जो है ना बड़ी ही कमाल की वीडियो है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखनी है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, और आप लोगों ने कमेंट्स में आगे मुझे बताना है कि क्या ये जो बातें की जा रही हैं, जो आजकल बच्चे भी यूट्यूब देखते हैं यार, हर बच्चा मतलब आजकल की यंग जनरेशन क्या सीखेगी इन जाहिल यूट्यूबरों से, इन जाहिल टिकटॉकरों से, जैसे कि सलमान हो गया, रजब भट्ट हो गया, आयशा जट्ट होगी। मतलब क्या सीखेंगे, क्या तमाशा इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, मतलब क्या चाहते हैं ये लोग। लिहाजा आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, गौर से देखना है, और गलत कमेंट नहीं करने, अच्छे कमेंट करने हैं। बट ये है कि रजब भट्ट की जो घटिया ऑडियंस है वो तो घटिया ही कमेंट करती है, बट कोई बात नहीं, नेवर माइंड, बस कमेंट आने चाहिए। आपके कुछ स्क्रीनशॉट वायरल होते दिखाई दे रहे हैं, सलमान और आपका एक मुकालमा कि हम बच्चा नहीं लेना चाहते, अगली दफा रखेंगे। क्या आप प्रेग्नेंट? जैसे ये बातें दो दफा इस प्लेटफॉर्म पे मैं कह रही हूँ कि नहीं तुम्हें खुशी नहीं, वो कह रहा है कि मैं खुश हूँ लेकिन अभी रख नहीं सकती। सलमान ने मुझे कॉल करके कहा था कि मैं अपनी माँ मरी हुई की कसम खाता, मैं आपकी बहन से निकाह करूंगा। बड़ा कोई बीच में आया ही नहीं। अदालत में हर जगह पे ये हल्फ रख के कह सकती कि रजब ने ये बात की थी कि मैं 10 की लेता हूँ तो क्या मैं 10 से निकाह करूंगा। सलमान ने इंजॉय कर लिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। रजब जिस तरह बात कर रहे हैं, अपनी बीवी को इज्जत देते भी हैं या नहीं? नहीं, ये मतलब शादी तो होनी थी, निकाह की बात की हुई थी, ठीक है, वो आप लोगों को पता। लेकिन उसके बाद जो बच्चे की बात है ना, उसने ये मैसेज जो टिकटॉक पे चाह रहा है ना, उसने कहा था कि दूसरी दफा रख लेंगे, जो उसका खुद का मैसेज चल रहा है। ये बच्चा क्या आप प्रेग्नेंट थी? कितनी दफा थी? 2 दफा। 2 दफा थी। तो पहली दफा की जो प्रेगनेंसी थी वो कितने माह की थी? 1.5 मंथ की। 1.5 माह की। तो ये इसने आपको जैसे कि अबॉर्शन करवाया, क्या मामला हुआ, कोई नुकसान हो गया? नहीं, दूसरी दफा जब हुआ ना तो सलमान ने कहा था कि टैबलेट खा लो और हम रख लेंगे। और कितनी दफा जो है वो आप जब मिलते थे दोनों? अपार्टमेंट में मिलते थे। कितनी दफा? एक हफ्ते का मामूल था। हर एक हफ्ते बाद बुलाया, हमने बच्चा नहीं रखना और इसको खत्म करें, तो आपने बवेला नहीं मचाया, आपने उसको कायल करने की कोशिश नहीं की कि हम निकाह करते हैं, निकाह की जानिब जाते हैं ताकि ये मामला आगे से ना हो सके। मैंने कहा था, मैंने मैसेज भी आपने पढ़ा होगा जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि नहीं तुम्हें खुशी नहीं, वो कह रहा है कि मैं खुश हूँ लेकिन अभी रख नहीं सकते, जो कि आपने मैसेज भी देखा होगा। उसको पता था आपकी बहन इस हनी ट्रैप का शिकार है? मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन बाद में जब इनका रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ गया था, जब की शादी से पहले मुझे पता चला था। वो भी सलमान ने, जब इनकी एक वीडियो थी, मतलब मैं क्या बताऊं, वो बहुत गलत थी, मैंने इसका मोबाइल पकड़ा था, उसमें देखा था, फिर मैंने इसको मारा था, तो फिर इसने सलमान को बताया कि चूजी को पता चल गया मेरी अपनी वीडियो का, तो उससे जल्दी करो, उसको समझाओ नहीं तो वो मम्मा को बता देगी। तो सलमान ने मुझे कॉल करके कहा था कि मैं अपनी माँ मरी हुई की कसम खाता, मैं आपकी बहन से निकाह करूँगा, मैंने वीडियो बनाई है, जो भी हमने किया है वो मैंने इससे निकाह किया है, इसलिए कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, चीज़ें ईजी हो, मैं इससे निकाह करूंगा। मुझे मेरी माँ मर जाए, आप हर चीज़ का झूठ बोल सकते हैं, कुरान पे तो नहीं बोल सकते ना। फिर जो सच्चा मुसलमान होगा वो कुरान, पहले नहीं पता था, फिर मम्मा को मैंने बताया था, पहले आयशा ने नहीं बताया था, इसने सलमान ने रोका हुआ था। वो आता है जिसकी वजह से वो आपको घटिया लगने लगे। उन्होंने हमें एक कमरे में बुलाया था, तब मैं भी शादी पे गई थी, आयशा थी और आयशा की एक फ्रेंड थी, ठीक है। तो उन्होंने एक कमरे में हमें बुलाया था, उधर सारे इसके दोस्त, डॉगर, हैदर, जंगीर, और मुझे इनके सब के नाम नहीं आते, काफ़ी लोग थे, मुस्तफ़ा था, जो इन्होंने बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ की थी आयशा के साथ। डॉगर ने इसकी माँ की गाली दी थी, मेरी माँ के बारे में गाली दे के आयशा को कहा तुम अगर वीडियो लगाओगी या ये वो, हम तो इस तरह के लोग हैं, हम तो ऐसे लड़कियों के साथ एंजॉय करते हैं, ये वो। रजब ने कहा मैं अगर वर्ल्ड थोड़ा सा गंदा है, वाम को बहुत गंदा लगेगा, मैं इस तरह की बोल रही हूँ, जब वो मेरी बहन के करैक्टर के बारे में बात करेंगे तो मैं भी करूँगी। सलमान ने इंजॉय कर लिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आयशा को कहा था। आपने रजब के और इन सब के जब ये मामला सुने, उसके बाद भी आपकी बहन इस पे मादा है कि वो निकाह करना चाहती है? मैंने आयशा को तब आके ये कहा था, ये बैठी हुई सामने, आप इससे पूछ भी सकते हैं, मैंने कहा था, और आयशा की फ्रेंड ने ये कहा था कि ये इतना बगैरत मर्द है ना सलमान, जो आपको 15 लोगों में बैठा के अपनी एक औरत को, इतने गैरतमंद जब फैमिली होती तो अपनी लेडीज़ को बैठाते, साथ बैठाते ना, हमें बैठा रहे थे, बात करनी थी, लेडीज़ को भी बैठाते कल। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख ली, आयशा और उसकी बहन का आपने इंटरव्यू सुन लिया कि भाई उन्होंने क्या क्या कहा। रजब भट्ट ने और मान डॉगर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर उन्होंने किए हैं तो नहीं करने चाहिए थे, गलत बात है। फीमेल थी और साथ में फीमेल्स को ऐसे कमरे में लेके जाना और 8-9 लड़के इकट्ठे हो जाना गलत बात है, मैनर्स के खिलाफ है और यूट्यूबर्स के भी खिलाफ है। मतलब एक यूट्यूबर को इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लिहाजा टॉपिक हमारा ये नहीं है, टॉपिक हमारा जो ना आयशा जट्ट है। अब आप लोग आयशा जट्ट का एक और इंटरव्यू सुन लें जिसके अंदर
ये कहा जा रहा है कि जी अभी ये 2 दिन पहले जो है आयशा जट जो है हॉस्पिटल में एडमिट थी और उससे पहले जो है उसकी बहन सलमान से मिलवाने के लिए उसको लेके गई है। रूम में वो लोग बंद थे और पता नहीं क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या बातें नहीं हुई। उसके बाद आप लोग उसकी बहन की सुन लें। अगर मैंने सारा बता दिया तो फिर आप लोगों का मजा खराब हो जाएगा। सारे बिखरे में भाई तो घर ही जबरदस्त रहते हैं, गुस्से जबरदस्त। से। अच्छा वैसे मैं एक इसको बात बुलाता कहूँ नहीं है। आप लोगों को, आयशा बहुत जट जो है ना, आयशा जट में भी शायद पीछे हट जाती, मगर ये इसकी बहन, इसकी सिस्टर जो है ना, ये जो साथ बैठी कल हुई है, इनको बिठाया था सलमान को, इसकी वजह से ये बंद सारा कमरे में। आपको मामला क्या पता खराब क्या हुआ है। बात मैं है, आप क्या लोगों उसने को डराया है, बड़े पते धमकाया की है बात या बता क्या रहा किया है, हूँ। अल्लाह यही बेहतर है जानता है। घर आने के बाद आयशा जट कहती की मेरे बाजू बहन गया, है जो मेरी टांग गई, चीखे ये मारी आग है, को फिर भड़काने इसकी वाली आंख है। लगी, कहती वो कह रहा मैं मार दूंगा उसको, कह दो कि हम दोस्त बन के जहां तक रहते हैं, मैंने नाम जज तो नहीं है किया फिर भाई, ऐसे रिलेशन पे। पहले जब अगे यूज किया तुसी था तब कमेंट दोस्त थी, दस तब दियो शादी के मैनू। लारे दे के तो इसके साथ फिरता रहा है। जो हमारी इज्जत गई है वो। कभी कभार आपने इसकी बंदे की गार्ड की वीडियो जजमेंट भी देखी होगी गलती जहाँ पे वो कहता है सलमान बच्चियां लेके आता, फिर इन्होंने उससे कहा कि वीडियो नो बनाओ, वन परफेक्ट उसने वीडियो भी ब्रो। डाली कि ये आपस में इस तरह करते रहे, तो वो मजाक था। आप कितनी दफा मिली होगी? 50-60 दफा मिली हो? नहीं ज्यादा मिले क्योंकि हम 100 कर लें, 100 दफा मिली हो? हाँ वीक अरे हर वीक नींद में आने तो। लग गई तो मैंने उस से। 100 दफा में जब भी आप मिली हो तो आपने मतलब उसने आपको फोर्स किया है जिस्मानी ताल्लुकात के लिए 100 टाइम्स? हाँ बिल्कुल किया मैंने। तो दोस्तों आप लोगों ने इंटरव्यू सुन लिया। अब इस इंटरव्यू में आप लोगों ने एंड वाली बात सुनी नहीं है। एंड वाली बात मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जी। 100 टाइम्स जो है सलमान का और साथ में आयशा जट का फिजिकल रिलेशन रह चुका है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ना निकाह हुआ, ना शादी हुई थी, तुसी पुट्ठे कम भी कर ले यार। वो वैसे शर्म, मतलब अकल को हाथ मारना चाहिए इंसान को। इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि भाई के बाद में आपको ऐसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अब वो सलमान जो है, रजब भट्ट का कजन जो है भाई, उसका तो चलो कुछ नहीं जाएगा, मतलब जो ये आयशा जट है इसका तो मतलब प्रोग्राम वर गया। मतलब इसने तो अपना सत्यानाश कर लिया सारी जिंदगी के लिए। अब ये वीडियो सारी जिंदगी चलती रहेंगी और लोग ताने मारते रहेंगे, घर वाले, रिश्तेदार, ये वो। सबसे पहले तो रिश्तेदार ताने मारते रहेंगे, सारी जिंदगी मारते रहे। जब तक रिश्तेदारों ने मरना नहीं ना, उन्होंने ताने कसते रहना है। तो भाई इस चीज से बचना चाहिए था। लिहाजा अब आप लोगों को मैं आयशा जट की दोस्त है उसका इंटरव्यू सुनाता हूँ। उस इंटरव्यू के अंदर आयशा जट ने साफ साफ कह दिया, सॉरी आयशा जट की दोस्त ने साफ साफ कह दिए कि भाई आयशा जट के रिलेशन लड़कों के साथ, बाकी लड़कों के साथ थे और गलत रिलेशन थे। लिहाजा आप लोग ये वीडियो देखें और फैसला आप लोगों ने खुद करना है। फेम की खातिर लड़की जात उठकर कह रही है, अपनी इज्जत का कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सलमान ने गलत किया। कोई लड़की 100 बारी ये सोचेगी कि मेरे साथ ये मैं क्या बात करने लगी हूँ, क्या होगा मेरा आगे। मैं पूरी मीडिया को, पूरे लोगों को दुनिया में बता रही हूँ, ठीक है। मैं तो 100% कहती हूँ कि सलमान भाई शादी नहीं करेगा। सलमान भाई क्या, जिन मीडिया वालों को बता रही है वो भी नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी इस दुनिया में उससे शादी नहीं करेगा, जैसा कि उसकी करतूत है कि वो अपना बता रही है कि मेरे साथ ये हुआ। ये चाहती है कि रजब भाई मुझे जवाब दे, ठीक है। करिए रजब भाई ये सब कुछ करवा रहा है, वो चाहती है कि रजब भाई मुझे जवाब दे। रजब भाई कहाँ छोटे मोटे लोगों को जवाब दे, इतना कहाँ फालतू टाइम। अच्छा, इसने सलमान पे क्यों सारे मामलात किए? आपने कहा एजे के साथ इसके मामलात थे, वहां पे कर सकती थी। काशिफ रैप जो है उस पे भी कर सकती थी, तो सलमान को इतना तंग क्यों किया है? पता नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिनका नाम हो ना उन्हें हमेशा बदनाम किया जाता है, ठीक है। एक पैसे की खातिर, पैसा मेरे ख्याल से इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने मुझे बताना लाजमी है कि ये पूरी वीडियो में कौन सा पार्ट आप लोगों को पसंद आया। आप लोग बताते नहीं है, मगर फिर भी मेरा फर्ज है आप लोगों से पूछना। और आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं, गलत भी कमेंट कर देंगे तो कोई नहीं चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।